लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम के ठेकेदारों ने ग्रामीण सड़कों का सत्यानाश कर दिया है। जल जीवन मिशन के नाम पर मृगमरीचिका की तरह पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर ग्रामीण सड़कों को खोदकर पाइप डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जहां गुणवत्ता विहीन कार्य स्वयं प्रश्न के दायरे में है, वहीं बनी बनाई ग्रामीण सड़कों का सत्यानाश किया जा रहा है। पूरे रीवा जिले में ही एक जैसे हाल है। गंगेर जनपद की हिनौती सिधा सरई पंचायत में ठेकेदार ने सड़कों की साइड शोल्डर खोदकर बिना प्रॉपर ढंग से ढके हुए ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। साथ में बरसात की सीजन में लोगों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने जिला कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल पर ग्रामीण विकास पर ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रीवा कलेक्टर द्वारा ग्रामीण विकास की तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि विभाग और ठेकेदार मनमानी पर उतारू हैं। ग्राम पंचायतों में दिन प्रतिदिन बढ़ता व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार, मनरेगा में मजदूरों के नाम पर मशीनों से चल रहा काम और फर्जी जियो टैग कर फोटो अपलोड करना एवं जल जीवन मिशन के नाम पर बिना पानी उपलब्ध करवाए ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाना, सड़कों को खोदकर सत्यानाश कर दिया जाना, इन सब पर कलेक्टर रीवा का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने तत्काल संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वेद मंत्री पाठी मेरा नाम है। ये काम जो है ना सही ढंग से नहीं हुआ है। इसकी गहराई 150 फीट है, ये तो 1 फीट नहीं हुआ है। इसका जो खुदाई हुई है वो मतलब माटी नाया गया है, वो भी बराबर नहीं है। कहीं पर कहीं नाया कहीं नहीं नाया है। ये पानी जो है तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। आज तक तो 2-3 जगह है तो कहीं सप्लाई मिला ही नहीं है आज तक। कहाँ 1 बार हो गया, 2 बार हो गया है, बस गड़ा के आधा अधूरा काम करके चले जाते हैं। आज तक तो कोई सप्लाई नहीं कहीं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रीवा मध्य प्रदेश में काम चल रही हैं ग्राम पंचायतों में, और जो ग्राम पंचायतें की रोडें हैं उनको साइड शोल्डर उनको पूरी तरह से खोद करके नष्ट किया जा रहा है। ये जल निगम और पीएचई विभाग के जो ठेकेदार हैं इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो चाहे वो गाँव की आरईएस की सड़कें हों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की, पंचायत विभाग की, प्रधानमंत्री सड़क हो या कि एमपीआरडीसी की, सभी सड़कों के साइड शोल्डर को बुरी तरह से खोदा जा रहा है। दूसरी बात इसमें ये भी है, इसकी जो गहराई होती है लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, 1 मीटर से ऊपर ही होती है। उतनी गहराई इसकी पाइप डालने के लिए मेंटेन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये काम कब तक चलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऊपर ही पाइप रहेंगी तो उसको डैमेज होने के खतरे बने रहेंगे। अब ये खोदते हैं और उसमें जब पाइप डालते हैं तो पाइप डालने के बाद इसको समतल करने का प्रावधान रहता है। तो समतल करने के दौरान इसमें बेसिकली होता क्या है कि फंडा इसका ये है, एक्चुअली इसका कॉन्ट्रैक्ट इसका राशि बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है कि जो रोड है उसको यथावत उसी तरह से बनाया जाना होता है। तो मतलब आपको रोलर चलाना होता है, उसका कॉम्पैक्शन मेंटेन करना होता है, वाइब्रेटर चला करके उसको बैठाना होता है। मतलब रोड को जिस तरह से आपने उसको खोदा हुआ है बिल्कुल यथावत स्थिति में ही उसको बना करके आपको देना है, इसीलिए इसका राशि भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये करते क्या है कि पैसा बचाने के चक्कर में, लीपापोती करने के चक्कर में इसको खोदते हैं। खोदने के बाद में ऐसे ही पाइप डाल देते हैं। पाइप डालने के बाद में ऊपर से हल्का फुल्का इसी तरह से मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी नोरम जो भी वहीं पर रहती है, और उसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी है कि ये इन्होंने मतलब गांव की कई तारीख से बड़ोखर का उदाहरण बताया। यहाँ पे आसपास पनगड़ी, सरई और यहाँ पे नेवरिया का है सिधा पंचायत में। मतलब आसपास के इतने सारे गांव हैं जहाँ की सड़कों को तो खोदने के बाद में इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, पाइप भी नहीं डाला हुआ है। जबकि नियम इसका ये भी होता है कि जैसे आप इसको खोदते जाइए, पाइप डालते जाइए और लेवल करते जाइए। लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। ये इसके लिए पूरी तरह से जो जिला कलेक्टर हैं पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिला कलेक्टर रीवा। इनको गांव की तरफ देखने के लिए बिल्कुल कोई समय नहीं है। ये सब वहीं पे एसी में बैठे हुए रीवा में, और बस इनका वही उतना ही रहता है। मतलब गांवों में क्या चल रहा है, ग्रामीण विकास के फील्ड में क्या हो रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और यदि ऐसे रहा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा पूरे विकास कार्य का।